गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 1 फॉर क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 6 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। बच्चों ये जो वर्कशीट्स हैं आपकी, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट आप इनको नहीं कहेंगे, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वर्कशीट नहीं है। जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एनरिच करने के लिए ये जो है वर्कशीट हैं, ठीक है। ये और आज की जो वर्कशीट है उसमें हम मानचित्र जो है उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। मानचित्र क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये जो मानचित्र का टॉपिक है ये आपको करना अपनी एसएसटी की कॉपी में ही है, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नहीं है, ठीक है। मानचित्र की इसमें पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करेंगे। मानचित्र क्या है? मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यानी मानचित्र जो है वो कैसा होता है? 2D होता है। और वो क्या है? चपटी सतह पर खींचा गया क्या होता है? एक चित्र है जो अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें बताता है। लेकिन क्योंकि यह गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, इसलिए ग्लोब का भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी चीज़ों को दर्शाने के लिए, जैसे कि अलग अलग देश हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, उनको दर्शाने के लिए जो है किसका इस्तेमाल भी किया जाता है? ग्लोब, जो कि 3D मॉडल है किसका? हमारी अर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानचित्र मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र कौन से होंगे? ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दिखाते हैं। और जो राजनीतिक मानचित्र हैं ये मानचित्र राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी सीमाओं को दिखाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? भौतिक मानचित्र पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इनको दिखाएंगे। राजनीतिक राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के जो देश हैं उनकी सीमाएं हैं, बाउंड्रीज हैं, उनको दिखाएंगे। अब थीमेटिक मानचित्र कौन से होंगे? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़कें हैं, ठीक है, वर्षा के बारे में बताना है, वनों के बारे में, उद्योग के बारे में, जनसंख्या का वितरण दिखाना है। तो इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। और इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर ही उसका उचित नामकरण किया जाता है। जैसे कि वर्षा के बारे में है या सड़क के बारे में है। मानचित्रों के संग्रह रूपी किताब जो होती है, यानी जिसमें मानचित्रों का संग्रह होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको एटलस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र जो है उसके 3 प्रमुख घटक होते हैं। कौन से हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक, ठीक है। दिशाएं मेन होती हैं, कितनी दूरी जो है दिखाते हैं वो मेन है। नेक्स्ट देखिए, पैमाना। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे 2 देश हैं, अब 2 देशों को हम जो एक्चुअल में डिस्टेंस है उससे तो वो मानचित्र पर शो नहीं कर सकते, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, मानचित्रों में ऊपर की तरफ जो है उत्तर दिशा, यानी ये जो है क्या होगी? उत्तर दिशा। नीचे की ओर जो है क्या होगी? दक्षिण दिशा। दाईं और क्या होगा? दाईं ओर जो है वो पूर्व, यानी ये ईस्ट होता है। और ये क्या होगी? बाईं ओर जो है वेस्ट डायरेक्शन होती है। ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। ये क्या है? ये मेन डायरेक्शंस होती हैं, प्रधान दिग्बिंदु। और इनके बीच की जो ये डायरेक्शन होती हैं, ठीक है, ये क्या होगी? ये उत्तर पूर्व हो जाएगी। ये जो है उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगी और ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। तो ये जो है सब डायरेक्शंस होती हैं जिनको हम जो है मानचित्र के ऊपर दर्शाते हैं, सब डायरेक्शंस बोलते हैं इनको। उसके बाद देखिए, यानी देखिए बच्चों 4 तो डायरेक्शन मेन हो गई। अगर हम दोबारा इसको समझें तो ये 4 डायरेक्शन तो मेन हो गई, और ये क्या होंगी? ये सब डायरेक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है, मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक या आकृति चिन्ह। इन प्रतीकों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, जो क्या कहलाते हैं? रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। प्रतीक यानी मानचित्र पर हम किस तरह से चीज़ों को दिखाएंगे। जैसे पानी है, पानी के लिए हम नीला रंग दिखाएंगे, भूरा रंग पर्वतों के लिए दिखाएंगे। तो ये क्या होते हैं? ये प्रतीक होते हैं।
ठीक। उसके बाद देखिए इनको क्या कहते हैं, रूढ़ प्रतीक। मानचित्रों पर नीला रंग पानी के लिए, भूरा रंग पर्वतों को दिखाने के लिए, पीला रंग पठारी जो प्रदेश होते हैं प्लेटूज उनको दिखाने के लिए, हरा रंग मैदानों को दिखाने के लिए किया जाता है। तो ये दिखाई गई है आपको दिक्सूचक सुई, जिसके अंदर ये वाला सिरा जो है ये नॉर्थ की तरफ होता है और ये साउथ की तरफ होता है। नेक्स्ट देखिए, आप क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी स्थान पर वर्षा का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है। तो वर्षा को जो मानचित्र दिखाते हैं, ठीक है, वो मानचित्र कैसे होते हैं, थीमैटिक, ठीक है, थीमैटिक मानचित्र होते हैं। तो आप लिख देंगे थीमैटिक। उसके बाद देखिए, भारत में नदियों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है। अब नदियों को दिखाना है तो कैसे होंगे, वो होते हैं भौतिक मानचित्र, ठीक है, कैसे होंगे, भौतिक मानचित्र। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का आंसर है, भौतिक मानचित्र। तीसरा देखिए, विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है। तो विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा हो जाएगा, राजनीतिक मानचित्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजनीतिक मानचित्र, ठीक है, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। फोर्थ का आंसर है, मानचित्र का क्या अर्थ है, पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप ग्लोब को मानचित्र से बेहतर कैसे कहेंगे। यानी आपको ग्लोब और मानचित्र में अंतर जो है वो बताना है और मानचित्र का क्या अर्थ है ये बताना है। इस क्वेश्चन को हम अभी करेंगे, पहले हम डायरेक्शंस कर लेते हैं। निम्न रेखा चित्र में प्रमुख दिशाओं को दिखाइए। तो प्रमुख दिशाएं कौन सी हो जाएंगी, ये दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर, ये दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण, ठीक है, ये जो आपकी दिशा हो जाएगी ये हो जाएगी पूर्व यानी ईस्ट डायरेक्शन, और ये हो जाएगी आपकी पश्चिम, ठीक है। तो ये जो है आप इस तरह से डायरेक्शंस इसमें दिखाओगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो मानचित्र की परिभाषा लिखेंगे, पृथ्वी की सतह के किसी भी भाग के स्थान, नगर, देश, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है, ठीक है। कोई भी स्थान जो है, नगर, देश, पर्वत, नदी, सभी को जो है हम लघु रूप से छोटे रूप में दिखाते हैं तो मानचित्र होता है। अब आपको मानचित्र और ग्लोब में अंतर करना है। तो ग्लोब त्रिविमीय प्रदर्शन होता है। त्रिविमीय का मतलब क्या होता है बच्चों, 3D मॉडल, जबकि मानचित्र जो है वो क्या है, 2D होता है। मानचित्र किसी प्रदेश की भौतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जबकि ग्लोब बिल्कुल पृथ्वी का डुप्लीकेट होता है। जैसे पृथ्वी होती है बिल्कुल उसी को हम ग्लोब के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मानचित्र के द्वारा आप आसानी से किसी भी प्रदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ग्लोब से ये चीज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, मानचित्र से मिली जानकारी की अपेक्षा ग्लोब से मिली जानकारी कैसी होती है, ज़्यादा सटीक होती है। तो ये अंतर आप जो है लिख लेंगे। तो ये थी आपकी आज के एसएसटी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।